अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मार मोहम्मद अकरम। आज का हमारा मौजू है सफ़र के दौरान कै आना, मतली आना। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि सफ़र के दौरान उनको मतली बहुत ज़्यादा आती है, कै आती है और उनका जी मतलाता है। तो उसके लिए वो तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, हर्बे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके लिए सफ़र करना इतना दुश्वार हो जाता है कि बाज़ औक़ात तो वो गाड़ी के अंदर ही जो है वो कै कर देते हैं, मतली कर देते हैं, वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे वो साथ वाले जो बैठे होते हैं मुसाफिर, उनके लिए भी परेशानी का सामना बनता है, खुद भी बंदा परेशान रहता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा फल ईजाद किया है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको दौरान सफ़र जो कै आती है या मतली होती है या आपका जी मतलाता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ऐसी खासियत रखी है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 100% फ़ायदा देता है, बेज़रर है, किसी किस्म का उसका कोई नुकसान है। हम आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और उस फल का आजकल मौसम है। वो कौन सा फल है? वो एक आम फल है जो हमारे मुल्क में हर जगह दस्तयाब है और सस्ता है। उसको हम माल्टा कहते हैं, ऑरेंज भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोग अपने इलाके के हिसाब से किन्नू भी कहते हैं। बहरहाल, इससे तकरीबन हर बंदा वाकिफ़ है जो पाकिस्तान के किसी भी खिता में रहता है, वो इससे बखूबी आगाह है और इसको इस्तेमाल करता है, इसको खाता है, इसका जूस पीते हैं। और ये इतनी माल्टा जो है, ये इतनी आला किस्म का फल है, ये सिट्रस फल है जो सर्दियों में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दूरस सोच से देखें तो पहले जब लोग गाड़ियों में सफ़र करते थे तो लोगों को देखते थे कि उनके हाथ में माल्टा होता था, किन्नू होता था, या कुछ लोगों ने ऐसे किया होता था कि उसके छिलके बिलखसूस जो औरतें होती थीं, औरतों को चूँकि जो दौरान सफ़र मतली या कै ज़्यादा आती है, तो बिलखसूस बूढ़ी औरतें जो होती थीं, उन्होंने हाथ में किन्नू के छिलके पकड़े होते थे। तो जब भी उनका जी मतलाता था, उनको कै महसूस होती थी, तो वो ऐसे करती थी कि उसको सूंघ लेती थी। तो नई तहकीक के मुताबिक अगर आप सफ़र करने से पहले एक माल्टे का जूस पी लें या माल्टा वैसे खा लें या उसको हाथ में पकड़ लें, तो जब आपको दौरान सफ़र ऑयल वगैरह की स्मेल आती है तो आप इसको सूंघ लें, तो वो आपका जो है दिल वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो जो मैदे में गरानी पैदा हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो माल्टा जो है ना, ये बहुत ही अलग किस्म का फल है। ये आपके मैदे और जिगर को भी दुरुस्त करता है और इसके अलावा ये सिट्रस है, ये सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपके निज़ाम को भी ये दुरुस्त करता है। तो अगर आप इसको सफ़र करने से पहले या सफ़र के दौरान इस्तेमाल कर लें, तो दौरान सफ़र जो आपको कतली या मतली या कै आती है, ये उसके लिए बहुत फ़ायदा देती है। तो इसी के साथ साथ होम्योपैथिक की एक बहुत ही आला किस्म की दवा है जो हर किस्म की कै और मतली के लिए इस्तेमाल होती है, वो है एपिकाग 30। एपिकाग 30 को भी अगर आप सफ़र के दौरान या सफ़र करने से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको दौरान सफ़र ये जो वोमिटिंग होती है, ये कै आती है, मतली आती है, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और ये भी किन्नू की तरह बेज़रर है, इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे हमने मुवाजना किया है होम्योपैथिक की दवा और एक कुदरती फल का, माल्टा और एपिकाग। ये दोनों आपको सफ़र के दौरान जो मतली आती है, कै आती है, जी मतलाता है, उसके लिए ये दोनों चीज़ें बेज़रर हैं। इसको आप इस्तेमाल करें तो आपको एक तस्कीन भी मैसर आएगी और
آپ کا سفر جو ہے وہ خوشگوار ہوگا۔ تو اگر آپ میرے اس لیکچر سے متفق ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میرے لیکچر کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں، اسے استفادہ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہیلتھ کے متعلق آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔